मेन पार्ट वही है कि आप क्वेश्चन पढ़ो और डायग्राम बनाने की कोशिश करो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखो हम यहां दोनों के फुट से ही देख रहे हैं। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देख रहे हैं और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। तो किसी भी चीज के फुट से सामने वाले के टॉप को देखोगे तो हमेशा एलिवेशन ही बनेगा। फुट तो हमेशा ग्राउंड पे ही होता है और टॉप हमेशा उससे ऊपर ही होता है। तो बिल्डिंग के फुट से अगर टावर को देख रहे हैं, बिल्डिंग के फुट से अगर टावर को देख रहे हैं तो 50 एंड टावर के फुट से बिल्डिंग को देख रहे हैं तो 30। तो यहां फुट ऑफ टावर, तो टावर के फुट से बिल्डिंग को देख रहे हैं। टावर है उसके फुट से हमने बिल्डिंग को देखा तो 30 डिग्री। टावर है फुट से बिल्डिंग को देखा तो 30 डिग्री। टावर के फुट पे खड़े रह गए, वहां से हमने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो 30 डिग्री एंगल बना। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अब हमने बिल्डिंग के फुट से देखा, टावर के फुट को देखा, दैट इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से हमने टावर के टॉप को देखा तो दैट इज 60 डिग्री। फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टॉप ऑफ द टावर दैट इज 60 डिग्री। हमेशा किसी भी फुट से किसी भी के टॉप को देखोगे तो एलिवेशन ही बनेगा। तो अपना जो डायग्राम बना उस टाइप का डायग्राम बना जिसमें सीडी जो टावर है वो 50 मीटर हाइट वाला है और ए बी जो बिल्डिंग है उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। आप चाहो तो इसमें भी एक्स वाई ऐसा एज्यूम करके बना सकते हो, और आपको ऐसा कुछ एज्यूम नहीं करना है तो आप सीधा ही लिखो तो भी चलता है। और आप डायग्राम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखने की आदत रखो तो इट्स अ गुड। कंपल्सरी नहीं है लेकिन आप लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो सीडी इज 50 मीटर हाई टावर एंड ए बी इज ए बिल्डिंग। हमने पहले ट्राइंगल सीडीबी सिलेक्ट किया। पहला हमने ट्राइंगल कौन सा किया? सीडीबी। सीडीबी में फायदा क्या है कि 50 मीटर गिवन है। तो सीडीबी अगर ट्राइंगल लेंगे तो 50 मीटर जो गिवन है उसका हम यूज कर सकेंगे। तो उसमें कौन सा एंगल आ रहा है? 60 डिग्री। सीडीबी में एंगल आ रहा है 60 डिग्री। तो सीडीबी में एंगल 60 डिग्री, उसका ऑपोजिट साइड सीडी, एडजेसेंट साइड बीडी। तो tan 60 इज इक्वल टू सीडी अपॉन बीडी। tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड सीडी अपॉन एडजेसेंट साइड बीडी। अब सीडी का मेजरमेंट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी 50 दे के रखा है। क्वेश्चन में बोला है कि सीडी इज इक्वल टू 50। tan 60 का टेबल वैल्यू होता है √3। तो बीडी बन गया 50 अपॉन √3। सी बीडी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। उसको आप चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, लेकिन अगर पहले स्टेप में रेशनलाइजेशन नहीं करना है तो लास्ट आंसर में कर सकते हो। पहले स्टेप में रेशनलाइजेशन करना जरूरी नहीं है, करो तो कोई गलत भी नहीं है। अब नेक्स्ट हम कौन से ट्राइंगल में फोकस कर रहे हैं? एबीडी। नेक्स्ट अपना ट्राइंगल है एबीडी। तो एबीडी में कौन सा एंगल आएगा? 30 डिग्री। एबीडी में एंगल आएगा 30 डिग्री। एबीडी में 30 डिग्री का ऑपोजिट साइड एबी, एडजेसेंट साइड बीडी। तो tan 30 यूज करेंगे, ऑपोजिट साइड एबी, एडजेसेंट साइड बीडी। तो tan 30 इज इक्वल टू एबी अपॉन बीडी। बीडी का वैल्यू आपको 50 अपॉन √3 ऑलरेडी मिला हुआ है। ऊपर ही आपको बीडी का वैल्यू मिला हुआ है 50 अपॉन √3। और tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 है। tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 है। जो डिनोमीटर में 50 अपॉन √3 है उसको सामने ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। पूरा का पूरा 50 अपॉन √3 उस सामने ले गए और मल्टीप्लाई कर दिया। 50 अपॉन √3 इंटू 1/√3। 50 अपॉन √3 पूरा डिनोमीटर में था तो पूरा का पूरा सामने शिफ्ट कर दिया हमने। तो √3 इंटू √3 बन गया 3। तो ए बी का वैल्यू बन गया 50 अपॉन 3। आप चाहो तो उसको डेसिमल में लिख सकते हो, चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, बिकॉज यू नो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। डिनोमीटर में 3 है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो डेसिमल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए वो रिकरिंग आंसर रह जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन भी लिख सकते हो। बोथ आंसर इज करेक्ट, आपको जिसमें लिखना है उसमें। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 62/3 मीटर।